और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। निकाय चुनाव से जुड़ी ये खबर। निकाय चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। प्रत्याशी डोर टू डोर अब कैंपेन कर सकेंगे, लेकिन खुले में कैंपेन करने की इजाजत नहीं, क्योंकि प्रचार थम गया। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 22 जून को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। 18 नगर परिषदों में ये चुनाव होगा, वहीं 28 नगर पालिकाओं में भी होगा चुनाव। तो इसके साथ ही जिस तरह से लगातार जनता टीवी सुबह से ही आपको निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट पहुंचा रहा था, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। शाम 5 बजे का वक्त था, 5 बजते ही चुनाव प्रचार जो है थम गया है। अब जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। सुशील शर्मा लाइव हमारे साथ महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं। सुशील, आपका रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरह से शाम 5 बजे का वक्त था, चुनाव प्रचार थमने का फिलहाल 5 बज चुके हैं, प्रचार थम गया है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी, अब शाम 5 बजे से निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। आज पूरे दिन नगर निकाय चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी है वो अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सभी ने अपने रोड शो किए। महेंद्रगढ़ के अंदर जिस प्रकार से पार्टी ने अपने प्रत्याशी के लिए रोड शो किया था, वहीं आज सुबह नवीन राव, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी है प्रधान पद के, उन्होंने अपना रोड शो किया। उसके बाद नगर पालिका के पूर्व प्रधान विजेंद्र सिंह यादव ने रोड रोलर के साथ उन्होंने जो अपना रोड शो किया, और रोड शो के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के लोग जिस प्रकार से लेडीज अलग ग्रुप में दिखाई दी है, और महिलाओं के साथ साथ पूरे नाचते गाते हुए पूरे हुजूम के साथ जनता देखी गई। वही आम आदमी पार्टी ने भी अपना रोड शो किया, जिसके अंदर जो यहां से उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र गोयल, उनके साथ केडी जो हरियाणवी सिंगर है केडी, उनके उसके रथ देखे गए। और पूरी तरीके से आज पूरे दिन गहमा गहमी लगी रही, और बाजार के अंदर रोड शो चलता हुआ दिखाई दिया। कभी एक उम्मीदवार का रोड शो आ रहा है तो कभी दूसरे का आ रहा है। इस दिन पूरे दिन आज बाजार के अंदर रौनक देखी गई। जो निकाय चुनाव की रौनक है आज पूरे दिन बाजार के अंदर की गई। लेकिन अब शाम 5 बज गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी चुनाव प्रचार के लिए महेंद्रगढ़ पहुंचे। इस तरीके से आज पूरे दिन जो है चुनाव का प्रचार चलता रहा। लेकिन अब 5 बजे के बाद अब कुछ प्रचार का पहिया थमा है। अब डोर टू डोर कन्वेंसिंग की बारी है। अब सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपना प्रचार करेंगे। सुशील, जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर जो शोर अब से कुछ घंटे पहले देखने को मिल रहा था, फिलहाल वो तो थम चुका है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर प्रत्याशियों की क्या कुछ तैयारी है? जी, अब जिस प्रकार से सभी का आज प्रचार वाहन बंद हो गए हैं। 5 बजे से पहले आप देख सकते थे पिछले काफी दिनों से रोज ये ऑटो रिक्शा और प्रचार की गाड़ियां एक दूसरे उम्मीदवार के लिए बसती हुई बाजारों के अंदर नजर आती थी। लेकिन जैसे ही 5 बजे हैं, सारी गाड़ियों के बंद हो गए हैं, प्रचार के माइक बंद हो गए हैं। अब जो प्रत्याशी अपने साथी समर्थकों को लेकर डोर टू डोर कर रहे हैं। जिस प्रकार से मोहल्ले के अंदर जाकर, गलियों के अंदर जाकर वो अपना निशान बता रहे हैं कि उनका निशान इतने नंबर पे है, आप इसका बटन दबाइएगा, और लोगों से अपने पक्ष में वो मतदान करने की अपील कर रहे हैं। चूंकि सुशील 19 जून को मतदान होगा और 22 जून को जो है वो नतीजे घोषित किए जाएंगे, ऐसे में खबर यह भी है कि जो जनता है, ग्राउंड जीरो से आप लोगों ने जायजा लिया, साफ तौर पर विकास को लेकर भी जनता ने ये कहा कि जो प्रत्याशी विकास करेगा और विकास की बात कहेगा, वहीं हम अपना मत का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। मतदाता इस बार यही कह रहा है कि जो भी प्रत्याशी उनको नगर के विकास की बात करेगा, जिनके एजेंडे के अंदर पूर्ण रूप से विकास है, वो उन्हीं को अपना मत देंगे। इस प्रकार से जब जो आप उम्मीदवार हैं वो एक से एक लुभावने वादे करते नजर आए। किसी ने कहा कि वो इस शहर को लाइटों से जगमगा देंगे, तो किसी ने कहा कि इस तरीके के रोड बनाए जाएंगे जिससे आवागमन के अंदर बड़ी सहूलियत होगी। किसी ने कहा कि पूरी तरीके से बाजारों को अफीम कर्मण मुक्त करके चौड़े रोड किए जाएंगे। सबने एक से बढ़कर एक वादे किए हैं। अब देखना यह होगा कि महेंद्रगढ़ की जनता किन्हें सराखों पर बटाती है, किन्हें इस महेंद्रगढ़ का ताज पहनाती है, और कौन इस प्रधान पद की रेस के अंदर जीत पाता है। सुशील, यहां पर अगर बूथों की बात करें तो किस तरह से तैयारियां की गई हैं, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है निकाय चुनाव को लेकर?
मैं आपको बताना चाहूंगा महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अंदर 21,033 वोट है, जिसके अंदर से 11,000 जो है पुरुष मतदाता है, जबकि 10,000 के लगभग महिला मतदाता है। इन मतदाता 15 वार्ड है, 15 वार्डों के अंदर 23 बूथ बनाए गए हैं। इन 23 बूथों के अंदर प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो मतदान केंद्र है उसके बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा कर्मी लगाकर, पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां लगाकर इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने की कोशिश की जाएगी। सुशील, अगर यहाँ पर इस चुनाव प्रचार थम गया है, यहाँ पर अगर उल्लंघन किया जाता है तो किस तरह से मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है प्रत्याशी को? जी, इस समय जो है पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां घूम रही हैं, पुलिस की वैन घूम रही है और प्रशासन की भी कड़ी नजर है कि इस दौरान अगर कोई भी किसी तरीके के आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उनको, प्रत्याशी को उसका चालान काटा जाएगा और उस प्रत्याशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी सचेत दिखाई दे रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात की गई है, कब से डोर टू डोर कैंपेनिंग कितने समय से शुरू होगी और कब तक के लिए इसका समय सीमा जो है वो तय की गई है? एक बार चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जिस प्रकार से अब शाम 5 बजे के बाद जो प्रचार है सार्वजनिक स्थानों पर करने का या कोई इसके साथ माइक के साथ करने का थम गया है, अब तो केवल उनके घर तक जाकर डोर टू डोर प्रचार किया जा सकता है। उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं और वो अपना एक एक मतदाता से बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो निशान है वो कितने नंबर पर है, आपको इस प्रकार से मतदान केंद्र पर जाना है और उनको इस तरीके से वोट देकर उनके पक्ष में मतदान करना है। फिलहाल सुशील, अब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये आखिरी दौर का जो है प्रचार होगा, कैंपेनिंग का, डोर टू डोर का जो आखिरी दौर में चल रहा है। फिलहाल सभी तरह के चुनाव प्रचार पर जो है वो रोक लग गई है, वो थम गए हैं और ये आखिरी दौर का जो है वो चुनाव प्रचार होगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग का। सुशील जी बिल्कुल, ये आखिरी दौर का प्रचार होगा। बस केवल अब तो जब उम्मीदवार जो जाकर मतदान के लिए वो अपील कर सकते हैं और डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद तो केवल मतदाता को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट कास्ट करना है। उसके बाद 22 तारीख को गिनती होगी और किसके सिर के ऊपर ताज रखा जाता है 22 तारीख को बिल्कुल वो देखना सुशील काफी अहम हो जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे निकाय चुनाव को लेकर। साफ तौर पर 5 बजे का समय था चुनाव प्रचार थमने का।